संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इलाके में तैनात उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें पुलिस अधिकारी अपने साथियों से कह रहे थे, गोली चलाओ गोली चलाओ। जब ये वीडियो सामने आया तो पुलिस और उसकी कार्रवाई पर कई तरह के सवालिया निशान उठने लगे। लेकिन अब इस वीडियो पर मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने भीड़ को डराने के लिए ऐसा कहा था, उन्हें गोली मारने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हम समाज विरोधी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और साजिश में जो लोग भी शामिल हैं उनको बेनकाब करेंगे। हमें लगता है जैसे एक वीडियो सर्कुलेट हुआ और उसके आधार पर कहा जाने लगा कि गोली मारो, पुलिस कह रही है इसलिए गोली ही मार देगी। एक चीज़ है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किसी को डराने के लिए कहते हैं। कई बार हम अपने घर के बच्चों को कहते हैं कि देखो ये तुमको ये कर देंगे, इसका मतलब कर नहीं देते। वहाँ चिल्लाया जा रहा था कि सब लोग गोली चला रहे ताकि लोग डर जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता, कभी भी प्रशासन का उद्देश्य नहीं रहेगा कि किसी की जान जाए ऐसे में। लेकिन ये बात समझने की है कि जो जगह जहाँ पे सारी दुकानें बंद थीं, जहाँ पर किसी के आने जाने का कोई वजह नहीं थी, न कोई कॉलेज था, न कोई स्कूल था, न कोई वहाँ पर व्यापार संचालित था, न कोई ऑफिस था, क्यों इकट्ठे हुए? और इकट्ठे हुए जिन परिवारों के बच्चे मरे हैं, वो कोई कह रहा है कि साहब वहाँ गया था, वहाँ बच्चे को मार दिया, इस काम से गया था। जाहिर सी बात है, पुलिस तो केवल मस्जिद के इर्द गिर्द ही थी। और अगर कोई भी ऐसी घटना हुई, चप्पे चप्पे पे लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, यहाँ पर कोई भी वहाँ पे उसकी वीडियोग्राफी कर सकता है, फोटो ले सकता है। एक भी फोटो कोई नहीं दे रहा है। मैं इंतजार करूंगा कि लोग वीडियो के साथ आवें। मैं ओपन हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कंक्लूसिव कोई रिमार्क दे रहे हैं। जैसे जैसे आएंगे लोगों के साक्ष्य, वैसे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। पर लोगों से अपील यही होगी कि भड़कावे में ना। जैसे किसी ने कहा कि इतना जान लें कि सर्वे का क्या मतलब है। सर्वे का मतलब है वीडियोग्राफी। उस स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी रही थी। वीडियोग्राफी होने पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? और प्रशासन पे क्यों किसी को हमला करना चाहिए? अगर वहां पे किसी ने कहा भाई स्ट्रक्चर के साथ, बिना आप देखें नीचे से आपने क्या देख लिया? जो लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ या कोई भी चीज हुई है, उनको ये बात सिद्ध करनी होगी, साक्ष्य देने होंगे, और बिना साक्ष्य के हम कोई चीज नहीं मानेंगे। मृतकों के परिजनों को इन्वाइट किया है, अगर वो FIR लॉन्च करना चाहे बेशक हम उनका FIR लॉन्च करेंगे। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि किसी के बहकावे में आकर उन्हें उलझुल चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आप इतना सोचें कि कोई भी भीड़ के बीच में से नहीं जाएगा, वहाँ इतनी जगह भी नहीं है, एक तंग गलियारा है, उसमें कोई सामान लेने नहीं जाएगा। जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे उनकी जान को खतरा होने की कहीं कतई संभावना नहीं है। अगर कहीं कोई दूर से कोई चीज़ एक्टिविटी कहता है, बताता है, तो उसकी वीडियोग्राफी इतना आसान भी नहीं है कि कोई दूर से ले आए। और दिन का वक्त है, कोई रात का भी वक्त नहीं है। लोगों के बहकावे में आकर बयान न दें। बेहतर होगा कि वो FIR लॉन्च करें। और तीन परिवारों की तरफ से तहरीर आ भी चुकी है। हम ओपन हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। मैं एश्योर करता हूँ कि हर एक चीज़ का साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच होगी और साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। कमिश्नर ने इसी वीडियो में आगे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई FIR को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो मामला दर्ज हुआ है वो 19 तारीख को जुमे के दिन उनकी गतिविधियों के हिसाब से है। लोगों से पूछताछ के बाद सांसद पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हम साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि इन गतिविधियों में इन लोगों की संलिप्तता थी। संभल वायलेंस पर होगी मजिस्ट्रियल जांच। बीते रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में एक और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस का एक्शन भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 100 लोगों की पहचान की है और इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने हिंसा के मामले में कुल अब तक 12 FIR दर्ज की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक FIR में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल को लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस ने कुछ CCTV की तस्वीरें भी निकाली हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए
इनाम भी घोषित किया जा सकता है।